भर्ती परीक्षाओं और सरकारी नौकरी? क्यों करना चाहते हैं हम लोग सरकारी नौकरी? देखिए सर, पहली बात तो जो उत्तराखंड प्रदेश है, यहाँ पे जो आजीविका का संसाधन है, वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना तो हमारा जो पहाड़ी राज्य है, ना तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ की हम प्राइवेट सेक्टर में अपना भविष्य सुधार सकें। और हमारे पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन बनता है, या तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें, या फिर शहरों में आकर कोई महँगा कोर्स करें। तो इतने सक्षम हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं नहीं कि इतने महँगे-महँगे कोर्स करें, डेढ़ लाख, 2-2 लाखों के हम कोर्स करें और फिर उसके बाद 15, 20, 25 हज़ार की नौकरी करें। तो हमारे पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन बनता है, और एक ऑप्शन जो उत्तराखंड है, इसे सैनिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के युवाओं के पास सिर्फ़ एक ही रास्ता था जल्द रोज़गार पाने का, वो था आर्मी, जो कि अब अग्निपथ योजना के तहत अब वो भी पहाड़ी युवाओं के हाथ से निकल चुका है। अब एक ही मात्र ऑप्शन बनता है, जो राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उसकी तैयारी करें। तो मैं अपनी बात कहूँ तो मैं भी पहले डिफेंस की तैयारी कर रहा था, तो मैं विभिन्न एग्ज़ाम दिए भी हैं, सफल भी हुए हैं, लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से बाहर हुए हैं। तो उसके बाद मैं भी जो ग्रुप सी है, उसी की कतार में मैं भी चल पड़ा हूँ। लेकिन जो अभी वर्तमान परिदृश्य देखें, तो उस हिसाब से काफ़ी डिमोटिव हो जाते हैं। इन जो सरकार की जो पेपर लीक का प्रकरण है, या अन्य इस तरह की जो भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी हैं, इनको देख कर के काफ़ी युवा आक्रोशित भी है और मानसिक रूप से पीड़ित भी है। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर, आज सीएम धामी का एक बयान आया है कि यहाँ ज़मीन जिहाद हो रहा था, उसको लगाम लगा रहे हैं कि जो नकल जिहाद कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। क्या रिएक्शन है उत्तराखंड के युवाओं का जब वो देखते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे इतने सीरियस हैं, कोट एंड कोट हैं, कि नकल जिहाद उनको दिख रहा है? जी, इसके लिए उन्होंने प्रयास भी करा है, और बहुत अथक प्रयास करा है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रयास सिर्फ़ कागज़ों में ही करा है। उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाया। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत ही सशक्त नकल विरोधी कानून है, और वो सिर्फ़ कागज़ों में ही सशक्त है। अगर वो लागू हो गया आज, तो मुख्यमंत्री जी, हमारे जो स्मार्ट मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश में स्मार्ट मुख्यमंत्री रैंक 1 जो हैं, वो उसके दायरे में होंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। और इसीलिए वो उस सशक्त नकल कानून को धरातल पे नहीं लेके आ पाए हैं। वो अभी तक सिर्फ़ कागज़ों में ही सशक्त है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं नकल जिहाद चल रहा है। ये सर बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसा शब्द है देवभूमि के लोगों को और देवभूमि के जो हम जैसे बेरोज़गार लोगों को उनको उलझाने के लिए। ये देवभूमि में जिहाद नाम से आप लोग, क्योंकि ये जो शब्दावलियाँ हैं सर, इससे खेल होता है। एक व्यक्ति है इसमें खालिद नाम का, हुँ। जिसने एग्ज़ाम